से और नेक्स्ट जो सॉल्व होगा इस तरह से। यहाँ 3 का एक बार एक लाइन और इसे सॉल्व किया जा सकता है। 3 का तिर्यक गुणा हो जाएगा किससे? बी स्क्वायर से। तो जब तिर्यक गुणा हो जाएगा बी स्क्वायर से तो क्या आएगा यहाँ पर? 3b स्क्वायर इसकल टू है तो इसकल टू लग जाएगा। अब इधर क्या बचा? सिर्फ बचा आपका ए स्क्वायर, उसे आप लिख देंगे यहाँ पर ए स्क्वायर बस। अब इसको और सिंप्लीफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो है आपका 3b स्क्वायर इसकल टू ए स्क्वायर, यह आपका बन गया समीकरण 1। यह बन गया आपका समीकरण 1। अब क्या है कि इसको ये यहाँ एक मैं बहुत ही सिंपल नियम बता रहा हूँ कि प्रमेय 1 में क्या नियम है। तो प्रमेय 1 में यह नियम है कि कोई भी अभाज्य संख्या, यह मैं पहले अपने शब्दों में आपको समझा दे रहा हूँ फिर उसको लिख भी दूंगा कि प्रमेय 1 में क्या नियम है। तो बहुत सिंपल नियम है कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी दूसरी संख्या के वर्ग को, यदि कोई दूसरी संख्या वर्ग में है और उसे यदि विभाजित करती है तो जो पहली अभाज्य संख्या है वह दूसरी संख्या को जो बिना वर्ग के हो उसे भी विभाजित करेगी। तो ये मैंने एक साधारण शब्दों में बताया। पहले यहाँ क्लियर इसी बात को लिख दे रहा हूँ फिर मैं और आपको सिंपल क्लियर करता हूँ। इसे इस तरह से यहाँ लिख देंगे कि चूंकि 3a स्क्वायर को विभाजित करता है, चूंकि 3a स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा। ये इस तरह से हो जाएगा। और इसमें कौन सा प्रमेय लगता है तो यहाँ मैंने बताया है, इसे ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे प्रमेय 1 से। 1 मिनट, इस तरह से ये प्रमेय 1 से एक बहुत ही सिंपल नियम है। इसको मैंने ऊपर लिख भी दिया है और इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको फिर से कि यहाँ देखिए, इसको क्लियर करने से, ये दोनों लाइन को क्लियर करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ ये दोनों लाइन है समीकरण 1 से संबंधित। यहाँ मैं शुरू से बता दे रहा हूँ, यहाँ जो ए स्क्वायर है ना, ये जो ए स्क्वायर है इसके 2 भाग हैं, इस तरफ 2 भाग हैं। कौन से भाग हैं? पहला भाग है आपका 3 और दूसरा भाग जो है वह है आपका बी स्क्वायर। पहला भाग है 3 और दूसरा भाग है बी स्क्वायर। तो इसी बात को नीचे लिखा गया है, इसी बात को नीचे लिखा गया है कि ये जो 3 है ना वह अभाज्य संख्या, इसी के बारे में लिखा गया है कि मतलब कि यह 3 को बस 3 ही से या 1 से विभाजित हो सकता है, अन्य किसी संख्या से विभाजित तो होगा नहीं। तो वही क्लियर लिखा यहाँ पर मैंने समझाया इससे पहले कि कोई भी अभाज्य संख्या यदि कोई अन्य संख्या जो वर्ग में है यदि उसे विभाजित करती है तो वह अभाज्य संख्या दूसरी संख्या, कोई अन्य जो दूसरी संख्या है
वह बिना वर्ग के भी हो उसे भी विभाजित करेगी। तो इसी बात को नीचे लिखा गया है कि चूंकि 3a² को विभाजित करता है इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा। और इसमें कौन सा नियम लगता है इस बात के लिए? इस बात के लिए एक साधारण सा नियम है जिसे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया गया कि प्रमेय 1 से। अब क्या है कि यहाँ ए के ध्यान से देखिएगा, ये जो ए है ना इसके बारे में तो क्लियर हो गया, लेकिन बी के बारे में अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए बी के लिए फिर से एक बार मान लेंगे, और क्या मानेंगे उसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नीचे। इस तरह से बी के लिए पुनः फिर से मान लेंगे। तो इसी बात को यहाँ पर लिख देंगे, पुनः माना A इक्वल टू 3m। अब इसमें क्या है कि A 3 से संबंधित है, यह तो था ही, यह एक्स्ट्रा माना गया है। अब यह m क्या है तो इसके बारे में यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, जहाँ m एक पूर्णांक है, ब्रैकेट बंद। अब यह बस इतना मानेंगे और इसी को मानकर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि बी के बारे में भी क्लियर हो जाएगा। क्या माना है कि a इक्वल टू 3m, और यह m क्या है, यह एक पूर्णांक है। तो इसी को ब्रैकेट में लिख देंगे कि जहां m एक पूर्णांक है इसके बारे में ब्रैकेट में लिख देंगे। अब क्या है कि यह a का जो मान है, यह माना गया है कि a इक्वल टू 3m, यही मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, और यहाँ पर इसी बात को लिख देंगे कि समीकरण 1 में a² 3m मान रखने पर, ये इस तरह से। अब समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 था आपका 3b², यहाँ मैं दिखा भी दे रहा हूँ एक बार, ये है समीकरण 1, यही आया था 3b² इक्वल टू a²। तो यहाँ जहाँ a है ना वहाँ रख देंगे 3m, यहाँ रखेंगे 3m, तो 3m का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो इसी को यहाँ पर लिख देंगे कि आपका समीकरण 1 क्या था, 3b² इक्वल टू a² था। तो a की जगह क्या मान रखना होगा, यहाँ ऊपर है, a की जगह रखना होगा 3m। तो 3m का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बस। अब इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व किया जा सकता है, हाँ इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये 3b² का 3b² ही अभी होगा, इक्वल टू है, इसे इस तरह से इक्वल टू हो जाएगा। अब 3m का होल स्क्वायर है तो इसे सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और m पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, यह 3 क्या हो जाएगा पक्षांतर, तो यह 3 आ जाएगा आपका 9 के नीचे आ जाएगा 3। तो 3 से जब 9 काटेंगे तो 3 तिहाई 9, तो यहाँ बचा b² इक्वल टू 3 तिहाई 9, और ये यहाँ पर क्या बचा आपका, ऊपर जो m² है उसे m² लिख देंगे। यह आपका समीकरण
बन गया, इसको लिख देंगे समीकरण 2। बस अब क्या है, जैसे समीकरण 1 में क्लियर किए थे प्रमेय 1 से, उसी तरह इसमें भी क्लियर कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जिस तरह समीकरण 1 में था उसी तरह लिख देंगे कि चूंकि 3b² को विभाजित करता है, इसलिए 3b को भी विभाजित करेगा। और इसमें कौन सा नियम लगता है, मैंने पहले ही बताया है, प्रमेय 1 से। अब यहाँ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि यह मैंने पहले लिख दिया है, अब क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ देखिएगा ध्यान से, पहले भी मैंने बताया, ये जो 20